आज हम 3 स्टॉक डिस्कस करेंगे व्हिच कैन पोटेंशियली यील्ड अ रिटर्न अबाउट 25 टू 40% FY27। तकरीबन 12 महीने में तकरीबन ये रिटर्न 25 से 40% दे सकते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक है वो चिराग सीमेंट है। हमने चिराग सीमेंट क्यों सिलेक्ट करा है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर FY27, इसके कुछ रीजंस हैं, हम वो डिस्कस करते हैं आगे। और आप देखें चिराग जो सीमेंट है इज़ अ कंपनी ओन्ड बाय ग्रेट स्पॉन्सर्स। इसके स्पॉन्सर्स बहुत अच्छे हैं, सॉलिड कंपनी है। इसकी अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें सिर्फ 0.15 टाइम्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अगर ये वैल्यू प्ले है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें कंपेयर टू मार्केट तकरीबन जो 8.5 टाइम्स है और जो बाकी सीमेंट प्लेस हैं वो तकरीबन 8 टाइम्स हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट चिराग सीमेंट, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है तकरीबन वो 6 टाइम्स है। आप इस तरह देखें पिछले अगर हम 12 महीने की अर्निंग देखें चिराग सीमेंट की, वो तकरीबन 38 रुपीज़ की अर्निंग है, which translates into a price to earning ratio of about 8.2 times। मगर अगर आप FY27 की अर्निंग की हम बात करें, पोटेंशियली जो कंपनी है तकरीबन 50 रुपये कमा सकती है और तकरीबन 300-325 रुपये का स्टॉक चल रहा है। इसका ये मतलब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अबाउट 6.3 टाइम्स है। सो अगर आप डिविडेंड की बात करें, कंपनी के पास तकरीबन 30 से 32 रुपये कैश है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट नेट कैश अगर हम देखें तकरीबन 70 रुपये का कैश बनता है। मगर जो कंपनी का जो पे आउट पॉलिसी ऑन द लोअर साइड है तकरीबन 12 से 15% डिविडेंड देती है। और आप पूरे साल की अगर हम बात करें तकरीबन अगर 50 रुपये की अर्निंग है तो डिविडेंड तकरीबन 10 रुपये का आ सकता है। एक और जो ख़ास बात चिराग सीमेंट की है कि इट्स वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स अमंग्स द सीमेंट यूनिवर्स। अगर आप इसके आप ग्रॉस मार्जिन देखें तकरीबन मिड 30s में होते हैं। इसका जो मेजर रीज़न है ऑफ हायर ग्रॉस मार्जिन वो ये है इसका एनर्जी मिक्स बहुत ऑप्टिमल है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी भी देखें और सोलर एनर्जी देखें वो मिला के तकरीबन 60% बनता है, विच इज़ ऑन द हायर साइड व्हेन वी कंपेयर टू अदर सीमेंट कंपनीज। और इसकी 40% जो रिलायंस है वो तकरीबन ग्रिड की तरफ है। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो चिराग सीमेंट कंपनी के लिए हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, उसका ये बाय बैक है। इसका बाय बैक तकरीबन जुलाई में शुरू होना था। आई थिंक पोटेंशियली अभी तक शुरू नहीं हुआ है और तकरीबन 6 महीने होते हैं, तकरीबन 180 दिन होते हैं। और बायबैक में तकरीबन अबाउट 7.8 मिलियन शेयर्स हैं एट वो जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 12 अरब रुपये बनती है। सो अगर आप ये रीजंस देखें ये की ट्रिगर्स हो सकते हैं फॉर चिराग सीमेंट फॉर FY27। अगर आप इसकी कुछ रिस्क टू वैल्यूएशन हम बात कर लें, हमें पोटेंशियली ये पता है कि अबाउट 10 से 15% जो है वो जो सीमेंट की डिस्पैचेज हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं अफगानिस्तान पे। और ये अगर आप देखें इसकी जो लोकेशन है सीमेंट प्लांट की टुवर्ड्स अपर नॉर्थ पे है। सो पहले अफगानिस्तान का जब बॉर्डर जब क्लोजर नहीं हुआ था तो वहाँ का कोल भी इस्तेमाल करता था और काफ़ी अपनी 15% जो है वो सेल्स एक्सपोर्ट करता था। सो जो मैं फ़िलहाल आपसे मेरी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं फॉर FY27 जो तकरीबन 50 रुपये की हैं, इसमें मेरी ये अजम्पशन है कि सेकेंड हाफ FY27 में तकरीबन 3 से 4 रुपये का इम्पैक्ट हो सकता है एक्सपोर्ट सेल्स का। अगर आपका जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है अगर ये क्लोजर ख़त्म नहीं होता है या आपका ये बंद ही रहता है या सील्ड रहता है तो पोटेंशियली जो हमने 50 रुपये की अर्निंग है वो तकरीबन 45 रुपये की हो सकती है। अनदर रिस्क टू द कंपनी इज़ लोअर डिस्पैचेस। हमने देखा है कि पिछले 3 सालों बाद जो सीमेंट के डिस्पैचेस हैं उसमें तकरीबन 9% की ग्रोथ आई है। सो अगर आगे जाके ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन होती है सो पोटेंशियली आपकी अर्निंग भी कम हो सकती है। और कंपनी की एक और जो रिस्क है इज़ हायर कोल प्राइसेस। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप देखें US ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ हाई ऑयल प्राइसेस भी हैं और बाकी कमोडिटी प्राइसेस भी ऑन द हायर साइड हैं। सो अगर कोल प्राइसेस जो फ़िलहाल 105-106 डॉलर पर टन तकरीबन चल रही हैं, अगर वो पोटेंशियली यहाँ से मज़ीद बढ़ जाती हैं सो आप इस तरह देखिए फॉर एवरी $5 इंक्रीज़ इन कोल प्राइसेस चिराग सीमेंट की जो अर्निंग्स में तकरीबन 5 से 7% का इम्पैक्ट हो सकता है। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ऑन द लेस दैन द प्राइस टू लेस इन द मार्केट। और सबसे अच्छी बात है इसके स्पॉन्सर्स अच्छे हैं। अगर हमारी अर्निंग्स एक्सपेक्टेडली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर नहीं आती है डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर इसका आप ROE देखें फॉर द लास्ट आई थिंक 10 ईयर्स तकरीबन 25% है। सो बेस्ड ऑन दिस थीसिस तकरीबन ये 20 से 25% का रिटर्न दे सकती है। हमारी जो टारगेट प्राइस है चिराग सीमेंट की फॉर FY27 वो तकरीबन जो है उसकी रेंज 400 रुपये की है और फिलहाल ये स्टॉक तकरीबन चल रहा है 315 रुपये का। सो यहाँ से तकरीबन 25 से 30% की गुंजाइश है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करें जो हम समझते हैं पोटेंशियली कैन गिव यू अ हैंडसम रिटर्न इन FY27 वो पाकिस्तान पेट्रोलियम है।
हम ये क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें वो सिर्फ 6 टाइम्स है कंपेयर टू OGDC जो तकरीबन 8 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है, एंड कंपेयर टू मारी पेट्रोलियम जो तकरीबन 10 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है। एक और जिस पे आई थिंक पॉजिटिव ट्रिगर है फॉर द कंपनी इसकी अर्निंग्स ग्रोथ है। आप ये देखें कि इसकी 9 महीने की तकरीबन अर्निंग आ चुकी है और वहाँ तकरीबन इसकी 23 रुपये की पूरे 9 महीने की अर्निंग है। अगर आप फोर्थ क्वार्टर में एक्सपेक्ट करें 10 रुपये की अर्निंग आएगी, तो FY26 जो होगा कंपनी वो तकरीबन 33 पे क्लोज होगा। मगर गोइंग फॉरवर्ड हम समझते हैं बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्शन ग्रोथ इन बोथ ऑयल एंड गैस, हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस हैं कि तकरीबन जो कंबाइन जो प्रोडक्शन ग्रोथ होगी तकरीबन 17% होगी इन बोथ ऑयल एंड गैस, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्शन है फॉर ऑयल कैन बी इन द रेंज ऑफ 13,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, और तकरीबन जो आपकी गैस की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 550-600 MCFD ऑफ गैस होगी। और अगर आपका सेल्स मिक्स देखें तकरीबन 60-40 है, 60 स्क्यू टूवर्ड्स गैस और 40 स्क्यू टूवर्ड्स ऑयल। सो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि लास्ट क्वार्टर की कंपनी की अर्निंग तकरीबन 40 रुपये आए और एवरेज जो ऑयल प्राइस है वो तकरीबन आप 65 to 70 रख लें रिलाइज ऑयल प्राइस, सो FY27 की जो अर्निंग है वो तकरीबन 40 रुपये की हो सकती है। अगर आप मार्केट प्राइस देखें पाकिस्तान पेट्रोलियम की वो तकरीबन 225 रुपये की है। सो बेस्ड ऑन दिस द करंट मार्केट प्राइस, तो स्टॉक का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें वो लेस देन 6 टाइम्स है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, which is less than its peers और less than the market multiple. So एक गुड वैल्यू प्ले है यहाँ से। अगर आप एक और इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो लास्ट आई थिंक अगर आप 4 क्वार्टर्स देखें इसकी जो ट्रेड डेट्स देखें तकरीबन स्टेबल थे। आप इस तरह मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसकी रिकवरी रेशो देखें वो तकरीबन 100% था कुछ क्वार्टर्स पहले, बट अगर आपका साथ लेटेस्ट क्वार्टर देखें इसका रिकवरी रेशियो अबाउट 82% हो गया, जो एक क्वार्टर पहले तकरीबन 90s की रेंज में था। बट ये इंपॉर्टेंट अहम है कि बिकॉज ऑफ स्टेबल कैश फ्लोज जो कंपनी की जो अर्निंग्स हैं जो तकरीबन 40 रुपये की एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY27 में, वही ट्रांसलेट हो रही है इनटू कैश अर्निंग्स, जो एक अच्छी बात है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो कुड बी अ मैसिव ट्रिगर फॉर पाकिस्तान पेट्रोलियम कैन बी रेजोल्यूशन ऑफ गैस सर्कुलर डेट। अगर आप ओवरऑल देखें कंपनी की जो ट्रेड डेट्स हैं वो तकरीबन 600 अरब के हैं और क्लोज टू 90% टू द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट का फोकस होता है ऑन रेजोल्यूशन ऑफ गैस सर्कुलर डेट, जो होना भी चाहिए बिकॉज IMF की तरफ से रिक्वायरमेंट है और आई थिंक हुकूमत की तरफ से भी है कि गोइंग फॉरवर्ड बाई एनुअली आप टैरिफ बढ़ाएं और जो भी सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा है उसको एटलीस्ट स्टॉल रखें इस लेवल पे। और आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस ये भी रहेगा कि आगे जाके कोई प्लान ऐसा है जिसकी वजह से आपका जो गैस का सर्कुलर डेट है जो एक एवरी ईयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो आपका नीचे आ जाए। सो अगर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसका मेजर ट्रिगर वुड बी गैस सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन, बिकॉज इसकी मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो हैं वो गैस से आती हैं। और इसके ट्रेड डेट्स मैसिव हैं। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड ये रिसीवेबल्स अगर 20-30% भी नीचे आते हैं इट कैन रीरेट द कंपनी ओवरऑल, एंड प्लस जो हम पे आउट देख रहे हैं तकरीबन 3.5-4 रुपये का और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस वो तकरीबन बेहतर हो सकता है। तो ये एक और ट्रिगर फॉर द कंपनी कैन बी रेकोडेक। हमें पता है कि रेकोडेक के कुछ इश्यूज तो चल रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज इन द बलूचिस्तान रीजन। हमने ये भी देखा पहले जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन थी वो तकरीबन 2028 की थी, मगर थोड़ी सी बिकॉज ऑफ कॉस्ट ओवररन्स और सिक्योरिटी इश्यूज वो 1 साल आगे चले गई है। सो हम अज्यूम करते हैं कि अगर 1 साल आगे नहीं भी अगर एक मज़ीद 1 साल आगे चले जाती है, सो अगर आप इसकी NPV देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेकोडेक प्रोजेक्ट जहां PPL का स्टेक तकरीबन 8 से 9% है, तो रफली बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स एंड डिफरेंट प्राइस लेवल्स तकरीबन 80 से 90 रुपये हो सकता है। सो अगर हम अज्यूम करें कि 40 रुपये की अर्निंग है पाकिस्तान पेट्रोलियम की फॉर FY27 और हम इसको 8 का मल्टीपल भी दें तो 320 रुपये की इसकी टारगेट प्राइस बन सकती है। और पोटेंशियली अगर गोइंग फॉरवर्ड रेकोडेक का प्रोजेक्ट आ जाता है और उसको आप इनकॉर्पोरेट कर दें इन द वैल्यूएशन, तो 320 रुपये की बन रही है बेस्ड ऑन कोर अर्निंग्स वो तकरीबन 400 रुपये की हो सकती है। सो अगर आप देखें स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अगर आप प्राइस देखें 225 रुपये की प्राइस है और हम एक्सपेक्टेडली अगर ये सारे ट्रिगर्स जो मैं बात कर रहा हूँ हो जाते हैं, सो 1 साल में 225 रुपये का स्टॉक है वो आगे जाके तकरीबन 400 रुपये का हो सकता है। अच्छा, जहाँ मैंने आई थिंक इनिशियली एक बात करी थी रिगार्डिंग प्रोडक्शन ग्रोथ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो PPL की जो प्रोडक्शन ग्रोथ होगी इन बोथ ऑयल एंड गैस तकरीबन वो 40% होगी। उसका जो मेजर रीज़न विल बी बरगजाई,
जिसकी जो करंट प्रोडक्शन है तकरीबन 5 से 6,000 प्रोडक्शन बैरल्स ऑयल पर डे है, और जहाँ जो पीपीएल का स्टेक है वो तकरीबन 25% है। और आगे जाके कंपनी इसका जो मेजर जो ऑपरेटर तो ओजीडीसी है, अगर गोइंग फॉरवर्ड जाके इसके वेल्स और वेल्स ड्रिल्स होते हैं, और ये ड्रिल्स होते हैं, वेल मूव होते हैं टूवर्ड्स अप्रेजल वेल्स, तो एक्सपेक्टेडली जो प्रोडक्शन तकरीबन सिर्फ 5,500 बैरल्स ऑयल पर डे है, वो तकरीबन 15 से 20,000 हो सकती है, विच कैन बी अ मेजर ट्रिगर फॉर द कंपनी। सो आई थिंक पाकिस्तान पेट्रोलियम, बिकॉज अगर आप ये देखें ओवरऑल हमने देखा था जब मार्केट 187,000 लेवल पे भी चले गई थी, हमने कुछ करेक्शन फिलहाल अभी हो गई है, उस वक्त काफ़ी कम स्टॉक्स थे जो एक अच्छे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे अवेलेबल थे। अब तो मार्केट करेक्ट हो गई है तकरीबन 5-6%। तो डिस्पाइट ऑफ दैट वी थिंक कि पाकिस्तान पेट्रोलियम इज़ अ वेरी डिसेंट स्टॉक टू होल्ड, और आगे जाके अगर आप इसको 12 महीने थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखेंगे, सो इट कैन यील्ड रिटर्न ऑफ अबाउट 40% इन FY27। हमने यहाँ ट्रिगर्स की तो बात कर ली पाकिस्तान पेट्रोलियम की, विच कैन रीरेट द मार्केट मल्टीपल ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम, और इस पर एक अच्छा अपसाइड अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द ट्रिगर्स अवेलेबल। अगर हम कोई रिस्क की बात कर लें गोइंग फॉरवर्ड विच कैन इम्पैक्ट द वैल्यूएशन, हमने देखा कुछ महीनों पहले जब सिक्योरिटी सिचुएशन जो आपकी बलूचिस्तान में थोड़ी ख़राब हुई, वहाँ उसकी वजह से जो उसके प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस थी रेकोडेक की, वो 1 साल आगे बढ़ी, और हो सकता है सिचुएशन अगर थोड़ी अभी भी फ्लूइड है इन बलूचिस्तान रीजन, तो हो सकता है जो टाइमलाइन इसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेडली ऑनलाइन आ जाएगा 2029 में, अगर ये आगे ऑनलाइन आगे जाके आता है तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है। एक और आई थिंक जो की रिस्क फॉर द कंपनी कैन बी लोअर प्रोडक्शन। हमने देखा कि बिकॉज ऑफ US ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो आपके RNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या कार्गोज थे वो नहीं आ सके अनअवेलेबिलिटी की वजह से। इसकी वजह से जो उनकी प्रोडक्शन थी, जो उनकी स्टैटिक प्रोडक्शन थी, जो सोई और कानकोट से आ रही थी और बाकी फील्ड से आ रही थी, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। और हमने ये देखा, अगर आप ये देखें जून 30 का नंबर देखें पाकिस्तान पेट्रोलियम की, जो ऑयल का नंबर है वो 12 मंथ बेसिस पे तकरीबन 40% की ग्रोथ है। और हमने जो अपनी जो प्रोडक्शन नंबर्स भी हैं फॉर FY27 वो वही रखे हैं जो अभी करंट नंबर्स हैं। सो अगर यहाँ से प्रोडक्शन थोड़ी सी ऑन द लोअर साइड होती है तो उसकी वैल्यूएशन इम्पैक्ट हो सकती है। और दूसरा आई थिंक कुड बी लो ऑयल प्राइसेस। हमारी जो जम्पशन है फॉर ऑयल प्राइस एवरेज तकरीबन $65 है, वेयर एज अगर आप ऑयल प्राइस अभी करंट देखें जो अरब लाइट स्पेशली है वो तो $90 पे ट्रेड हो रहा है। सो जिसकी वजह से एक अपसाइड वैल्यूएशन में अवेलेबल है। मगर अगर सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं गोइंग फॉरवर्ड, और अगर ऑयल प्राइस बिलो 65 रहती है फॉर ऑन 12 मंथ बेसिस, जो हमारी अर्निंग एक्सपेक्टेशन तकरीबन ₹40 की है, वो कम हो सकती है फॉर FY27। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। जो हमारा थर्ड स्टॉक है विच कैन बी अ टॉप पिक फॉर FY27 वो एंग्रो होल्डिंग्स है। आपको पता है एंग्रो होल्डिंग इज जस्ट अ होल्डिंग कंपनी, जो नाम भी बता रही है। उसकी बाकी मेजर सब्सिडरीज हैं, जिसमें आई थिंक मेजर सब्सिडरी जो है, जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट सब्सिडरी नाउडेज इज एंग्रो टावर बिजनेस, एंग्रो कनेक्ट, विच विल बी अ मेजर अर्निंग्स कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर FY27 ऑनवर्ड्स। और बाकी जो उसकी कंपनी जो कैश काउज हैं, जो आगे जाके कंपनी को अच्छा डिविडेंड देती हैं, एंग्रो होल्डिंग को स्पेशली, वो आपका एंग्रो फर्टिलाइज़र है और एंग्रो एनर्जी का बिजनेस है। अगर आप अर्निंग्स की बात कर लें फॉर FY27, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर एंग्रो तकरीबन ये 32 से 35 रुपये की अर्निंग कर सकती है फॉर FY27। इसका मतलब है ये तकरीबन 8 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। जहाँ तक डिविडेंड की बात है, आई थिंक बिकॉज ऑफ हमने देखा कि इन सेकेंड हाफ ऑफ FY25 कंपनी ने एक टावर बिजनेस को एक्वायर करा फ्रॉम जैज़ के सारे टावर्स एक्वायर करे, जिसके लिए कंपनी ने तकरीबन $560 मिलियन का डेट लिया, विच ट्रांसलेट्स इनटू 133 बिलियन रुपीज़। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट जो ये साल होगा कैलेंडर 26, इसमें कंपनी शायद डिविडेंड ना दे सके, बट गोइंग फॉरवर्ड इन 27 because of stable cash flows from their cash cow companies like Engro Fertilizer और Engro Energy, हम समझते हैं कि FY27 ऑनवर्ड्स कंपनी डिविडेंड रिज्यूम कर सकती है। और हम थोड़ी सी बात कर लें अबाउट द टावर बिजनेस। हम देखें कि लेटली एक साल पहले तकरीबन कंपनी ने तकरीबन 15,000 टावर लिए फ्रॉम जैज़। उसकी कॉस्ट मैंने मेंशन कर दी, तकरीबन 133 बिलियन रुपीज़ है। अगर आप ये देखें कि इसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15,000 टावर्स की जो रेवेन्यू होगा विच विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एंग्रो होल्डिंग, वो तकरीबन होगा अबाउट 50 बिलियन रुपीज़। एंड वी नो कि एंग्रो टावर जो बिज़नेस है या जो टेलीकॉम टावर बिज़नेस है इज़ ए प्रॉफिटेबल बिज़नेस। इसका जो EBITDA मार्जिन रफली बेस्ड ऑन द रीजनल एनालिसिस
इवन हमने कंपनी से बात भी करी, तकरीबन 60% है। तो अगर आप ये देखेंगे 50 अरब की कंट्रीब्यूशन एंग्रो टावर बिजनेस कर रहा है टू एंग्रो होल्डिंग्स, तो दिस कैन ट्रांसलेट इनटू बॉटम लाइन इम्पैक्ट अबाउट 7 बिलियन रुपीज़, जिसका मतलब है तकरीबन आपका 6 से 7 रुपये जो होंगे अर्निंग्स में कंट्रीब्यूट करेगा एंग्रो का जो कनेक्ट का बिजनेस है। अगर आप कंबाइंड टावर बिजनेस टावर्स देखें एंग्रो के पास जो हैं, एंग्रो कनेक्ट के पास वो तकरीबन 15,000 टावर्स हैं। इस वन ऑफ सेकंड हाईएस्ट आई थिंक इसकी शेयर है व्हेन इट कम्स टू टावर बिजनेस। बट आई थिंक गोइंग फॉर अगर आप देखें बिकॉज ऑफ 5G जो हमें स्पेक्ट्रम देखा है, ऑक्शन हुआ आपका, और आगे जाके यस कंपनी कैपेक्स भी करेगी, टावर बिजनेस भी बढ़ाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो इंपॉर्टेंट एंगल है टावर बिजनेस का जिसके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आती है, दैट्स डॉलर पेग्ड। अगर गोइंग फॉरवर्ड आपका जो डॉलर यहाँ से अप्रिसिएट करता है अगेंस्ट PKR, तो इस कंपनी को हेज मिलता है। और हमने ये देखा कि डिस्पाइट ऑफ हैवी डेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, कंपनी का एक एम्पल अबिडा होगा जिसकी वजह से उसको इशू नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट रीपेमेंट्स। और अगर आप देखें 133 बिलियन का इसका जो इंटरेस्ट पे जो गोइंग फॉरवर्ड इसकी प्रिंसिपल पेमेंट्स भी आएंगी, इसमें तकरीबन 100 अरब रुपए जो हैं इट्स गारंटीड बाय दो इट्स होल्डिंग कंपनी जो एंग्रो है। सो हमें लगता है कि जब इसकी प्रिंसिपल पेमेंट भी आगे जाके शुरू होंगी तकरीबन 1 साल बाद, तो वहाँ भी कंपनी को इशू नहीं होगा। बट गोइंग फॉरवर्ड वी नो कि एंग्रो का टावर का बिजनेस जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या बाकी एनालिस्ट कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशंस है, दैट बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी। और आप इस तरह देख लें कि इसकी जो डिप्रिसिएशन भी है, जितनी कंपनी की इस साल की अर्निंग है उससे ज़्यादा उसकी डिप्रिसिएशन है। सो कैश अर्निंग तो उससे ज़्यादा हो सकती है। सो जो मैंने इनिशियली आपसे बात करी कि एंग्रो होल्डिंग की जो पूरे साल की अर्निंग होगी कंबाइनिंग ऑल द सब्सिडरीज, वो तकरीबन 32 से 35 रुपये होगी। अगर आप इसकी कैश अर्निंग देखेंगे तो इससे मज़ीद बेहतर हो सकती है। सो अगर आप ये भी देखें, अगर हम इसकी वैल्यूएशन अगर हम एंग्रो कनेक्ट की हम बात कर लें, कंपनी ने तकरीबन 133 बिलियन रुपीज़ में इसको अक्वायर करा फ्रॉम द जैज़ इंटरनेशनल से। अगर इसको 133 बिलियन रुपीज़ की वैल्यू असाइन कर दें तो इट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स एंग्रो होल्डिंग्स। अगर आप देखें इसकी बाकी जो सब्सिडरीज हैं लाइक एंग्रो जो पावर जेन है, एंग्रो पॉलीमर एंड एंग्रो फर्टिलाइज़र, इस सबको आप कंबाइन कर लें और सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन कर लें, कुछ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग कर लें और कुछ DCF बेस्ड वैल्यूएशन कर लें विच इज़ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो तकरीबन जो एंग्रो की वैल्यू बनती है वो तकरीबन 350 से 400 रुपये की बनती है। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से ये वैल्यूएशन मज़ीद बढ़ सकती है बिकॉज अगर इसका जो टेलीकॉम टावर का बिजनेस है, अगर वो वहाँ से मज़ीद बिकॉज अपसाइड अगर आता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड सम कॉस्ट सेविंग्स, बिकॉज हमें पता है कि लेटली कंपनी एक बड़ा कैपेक्स कर रही है to reduce the fuel cost of this tower business. It's moving towards solar. So इसकी वजह से एक वैल्यूएशन ट्रिगर हो सकता है फॉर द कंपनी ओवरऑल। अगर आप ओवरऑल देखें कंपनी के जो दूसरे कैश काउज हैं तकरीबन जो हम एंग्रो फर्टिलाइज़र है उसका आई थिंक डिसेंट बिजनेस। हमें लगता है कि डिस्पाइट ऑफ हाई इन्वेंट्री अवेलेबल विद एंग्रो फर्टिलाइज़र, कंपनी की जो अर्निंग इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी तकरीबन 21 से 22 रुपये आएगी अर्निंग्स। मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ लोअर इन्वेंट्री, हाई इन्वेंट्री एंड लोअर ऑफटेक जो हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी, तकरीबन उसके बावजूद भी जो कंपनी है वो तकरीबन 18 रुपये अर्निंग कर सकती है। और दूसरा जो उसका कैश का हुआ एंग्रो एनर्जी बिजनेस, वहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, वो भी कंपनी में तकरीबन 11 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकती है। और बाकी इसकी सब्सिडरीज़ हैं एंग्रो पॉलीमर और एंग्रो एग्जिम ट्रेडिंग एंड अदर सब्सिडरीज़, उसको मिला देंगे तो तकरीबन अर्निंग तकरीबन 35 रुपये की हो सकती है। जैसे मैंने पहले 2 स्टॉक्स की बात करी वो तो एक वैल्यू प्लेस थे। अगर आप एंग्रो होल्डिंग की बात करें, इट्स मोर ऑफ अ ग्रोथ स्टॉक। सो अगर इसको आप थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से रखेंगे सो इट कैन यील्ड वेरी ग्रेट रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से। अगर आप मैंने यहाँ ट्रिगर्स की तो बात कर ली फॉर एंग्रो होल्डिंग, अगर आप गोइंग फॉरवर्ड इसकी कुछ रिस्क टू वैल्यूएशन अगर आप देख लें, हमें ये पता है कि जो टावर बिजनेस था वो लेवरेज बाय आउट बाय एंग्रो होल्डिंग फ्रॉम जैज़। उसके लिए कंपनी ने काफ़ी डेट को अक्वायर करा और आगे हमने ये भी देखा कि इन्होंने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी वो एक इंटरेस्ट स्वैप डील भी करी और उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो फ्लोटिंग रेट था उसको फिक्स में कन्वर्ट करा। डिस्पाइट ऑफ दैट वी थिंक कि अगर गोइंग फॉरवर्ड जाके यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं सो कंपनी की वैल्यूएशन में इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड देन लो अर्निंग्स जो टावर बिजनेस में रिफ्लेक्ट होंगी गोइंग फॉरवर्ड। दूसरी आई थिंक कुड बी लोअर देन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र से कि तकरीबन वो 1.8 मिलियन टन ऑफटेक बेच देगी कैलेंडर 26 में। अगर उससे ऑफटेक थोड़ी सी कम होती है सो यस अर्निंग्स यहाँ से इम्पैक्ट हो सकती हैं ओवरऑल।
एक और आई थिंक इसमें जो थोड़ा अर्निंग्स ड्रैगर रहा है कंपनी में वो एंग्रो पॉलीमर का बिजनेस है विच हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग लॉसेस टू द कंपनी। सो वैसे हमें ये भी पता है कि आई थिंक इसका मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि लॉट कैम इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग एंग्रो पॉलीमर। सो लोग इसकी वजह से तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये कैश आ सकता है। सो अगर ये डील मटेरियलाइज नहीं होती है सो इट कैन इम्पैक्ट द कंपनीज कैश फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड विच कैन लोअर द वैल्यूएशंस ओवरऑल। सो ये हमारे टॉप 3 पिक्स थे फॉर FY26, चिराग सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड एंग्रो होल्डिंग्स। आई थिंक बिकॉज मैंने यहाँ ट्रिगर्स भी मेंशन कर दिए और रिस्क भी मेंशन कर दिए, बट एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, आई थिंक डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग अ स्टॉक। अपनी इस और रिसर्च करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसके नंबर्स देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, ये देखें कंपनी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और जो मैंने जो भी ट्रिगर्स मेंशन करे हैं, जो भी मैंने प्रोडक्शन ग्रोथ मेंशन करी है पाकिस्तान पेट्रोलियम की है, जो भी चीज़ें उसको आप वेरीफाई करें, कंपनी से बात करें। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना हार्ड ओन्ड मनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो रिसर्च अपनी करें एंड देन मेक योर ओन रिकमेंडेशंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज स्टॉक्स। थैंक यू।